हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। दिवाली के 2 दिन बीत जाने के बाद सुबह 5 बजे दिल्ली का जो AQI है वो 500 के पार पहुंच गया। IQ एयर वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की चादर छाई रही और AQI 507 दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली का PM 2.5 का स्तर WHO द्वारा निर्धारित सीमा से 65 गुना अधिक खतरनाक हो गया है। आपको बता दें कि AQI 200 से 300 के बीच खराब माना जाता है, 300 से 400 के बीच बहुत खराब इसे कहा जाता है, 400 और 450 के बीच इसे गंभीर कहा जाता है और 450 से ऊपर गंभीर से भी अधिक का AQI जो है वो माना जाता है, जो दिल्ली का मौजूदा स्तर है। 500 पहुंच गया AQI। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में सिर्फ 12 घंटे में AQI में करीब 150 अंकों की वृद्धि हुई है और आने वाले कुछ दिनों में इससे राहत की कोई उम्मीद भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। चिराग, दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, यहाँ से हमारी सहयोगी श्रेया घोष की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली के 3 दिन बाद आज AQI लेवल्स हज़ार्डस लेवल्स तक पहुंच गया है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 to 400 तक पहुंच गया है। काफ़ी सारे पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस जैसे कि आनंद विहार, मुंड का, रोहिणी जैसे जगहों में पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बोला जा रहा है कि नेबरिंग स्टेट्स पंजाब, हरियाणा में स्टबल बर्निंग के केसेस 36% तक इंक्रीज़ हुआ है, जिसके वजह से अभी दिल्ली जो हमारे नेशनल कैपिटल है एक गैस चैम्बर की तरह हो गया है। और हमें ये भी पता है कि सिर्फ स्टबल बर्निंग एक कारण है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नवंबर दिसंबर के महीनों में पीक विंटर्स के टाइम स्टबल बर्निंग एक लार्ज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है एयर पोल्यूशन के। बट उसके सिवाय हम ये भी जानते हैं कि व्हीकुलर पोल्यूशन जो होता है, जो गाड़ियों से जो पोल्यूशन कॉज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक PM 2.5 और PM 10 जो मेजर पोल्यूटेंट्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। और ज़्यादा देर तक अगर आप इस पोल्यूटेंट्स के आप एक्सपोज होते हो तो लंग डिजीज़, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एंड जो लोगों का हार्ट डिजीज़ या लंग डिजीज़ है वो ज़्यादा वनरेबल होता है टुवर्ड्स ये पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 10 जो कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मोर दैन द सेफ परमिसिबल लिमिट्स एज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 65 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है ये PM 2.5 लेवल्स। और अभी हम जहाँ पे हैं साउथ दिल्ली में, इधर हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो चुकी है पोल्यूशन लेवल्स बढ़ने के कारण। और विजिबिलिटी कम हो चुकी है, हम स्मॉग भी देख सकते हैं। सुबह 5 बजे को हमने देखा था कि AQI 500 तक पहुंच गया था, हज़ार्डस लेवल्स तक। और अभी भी कई कई जगहों में सिवियर लेवल्स तक है और कई जगहों में हज़ार्डस लेवल्स तक चल गया है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव नहीं हो पाया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल्स अभी भी बहुत ज़्यादा है। 200 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय किया गया है और पानी स्प्रिंकल किया जा रहा है 3 शिफ्ट्स में। और इसके सिवाय हमें ये भी पता है कि ग्रैप 2 जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 2 है वो भी इम्प्लीमेंट किया गया है और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट मिटिगेशन मेजर्स लिया जा रहा है। और बर्निंग ऑफ बायोमास, कोल, फायरवुड ये भी बैन किया गया है। और ज़्यादातर लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने को इनकरेज किया जा रहा है और इसके वजह से पार्किंग फ़ी भी कम किया गया है। सो बहुत सारे छोटे छोटे मेजर्स दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है पोल्यूशन कम करने के लिए। और नेबरिंग स्टेट्स में भी पंजाब, हरियाणा में स्टबल बर्निंग कम करने के लिए स्टेप्स लिया गया है, जो कि ज़्यादातर अनसक्सेसफुल रहा है। बिकॉज अभी आज हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल्स हज़ार्डस लेवल्स तक चला गया है। कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं श्रेया घोष, NDTV के लिए।